चलिए हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पासा के बारे में यानी डाइस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? डाइस के बारे में। आप लोग जानते होंगे कि डाइस जो है कि दो तरह के होता है। कितने तरह के होता है? दो तरह के। एक पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है। और दूसरा होता है एक जनरल डाइस। जनरल डाइस। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिएगा आज का क्लास जो है कि बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप लोग सही से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। डाइस के बारे में हम लोग आज पूरा पढ़ लेंगे और लगे रहिए, भिड़े रहिए आप लोग। बहुत बढ़िया क्लास मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। किसके बारे में जान लेंगे? स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या जानेंगे हम लोग? स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में क्या जानेंगे? आपका मान लिया जाए कि क्या रहेगा। देखिए, आपका फिगर रहेगा ऐसे 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 और ऐसे रहेगा। ठीक, फिर ऐसे रहेगा और ऐसे बना रहेगा। तीन गो घर रहेंगे, उसमें आपका डिजिट दिया हुआ रहेगा 1 3 4। ठीक है, क्या है देल? 1 3 और यहाँ मान लो 2 है। 4 की जगह क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस कहने का मतलब व्यक्ति स्टैंडर्ड हो। क्या हो? स्टैंडर्ड हो। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आप लगातार कोई दो को जोड़िए, तो आप 2 और 3 जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, और इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 4 होगा। इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, यदि आप जोड़ रहे हैं दो लगातार को जोड़ने पर यदि आपका 7 नहीं आता है तो आप मान लीजिए कि आपका क्या है? डाइस स्टैंडर्ड है, यानी आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो आप शायद स्टैंडर्ड डाइस समझ में आ गया होगा आप लोग के कि जिसको दो अलग अलग जोड़ने पर अगर 7 के बराबर नहीं हो तो वह डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। यानी दो पड़ोसी को जोड़ दो और 7 नहीं होता है तो आपका क्या होता है? ये आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को मानक पासा बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? मानक पासा। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये तो अलग अलग का जोड़े तो 5 7 नहीं आता है, लेकिन इसका आप अपोजिट जोड़िएगा, यानी 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा? तो 5 होगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। इसका अपोजिट 5 है तो इसको आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? ये 7 हो जाएगा। 3 है, 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। अपोजिट को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अपोजिट कहने का मतलब आपका विपरीत। क्या? विपरीत। तो स्टैंडर्ड डाइस में आप विपरीत डिजिट को जोड़िएगा तो आपका 7 आ जाएगा, लेकिन आप बगल वाला का जोड़िएगा तो बगल वाला में क्या होगा? आपका 7 नहीं आएगा। तो आपका डाइस क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड डाइस में देखिएगा आपका क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन कहेगा, आपको क्वेश्चन बोल देगा कि पासा में, जैसे आपका ये बना दिया, पासा में 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? कौन सा अंकवा होगा? आपको ऐसे बना देगा, डब्बा 3 गो बना दे, ऐसे हो जाए। ठीक बा, ऐसे मिला दे जाए, फिर ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, तीनों में अंक रख देगा। 1 हो गया यहाँ। ठीक,
यहाँ 2 यहाँ 3 ऐसे रख दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे पूछेगा कि इस पासम में आप बतलाइए कि 6 के विपरीत जो है कि कौन सा अंक है। तो आप क्या बतला सकते हैं, पहले देखना है कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो ये तो आप जान रहे हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो जब स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, उसका विपरीत जोड़ने से आपका क्या होता है, 7 के बराबर होता है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, आपका हो जाएगा 5 होगा। और 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत बतलाइए, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत आप जाइएगा तो 6 होगा, 2 के विपरीत जाइएगा तो 5 होगा, और 5 के विपरीत 2 होगा। और दोनों तरफ से होई, 6 का 1 हो जाए और 1 का 6 विपरीत होई, और 2 का 5 होई और 5 का 2 होई, और 3 का क्या हो जाएगा, 4, यानी 3 यहाँ लिख देते हैं। 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का 3 हो जाएगा। आ गया समझ में। तो पूछा है 6 के, तो 6 के आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर पूछता 3 के तो आपका 4 हो जाता, अगर 4 के पूछता तो आपका 3 हो जाता, और 2 के पूछता तो 5 होता, अब 5 के पूछा था तो 2 होवत है। बात समझ में आवत है। चलिए अगला देख लेंगे। ये तो हो गया स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। और एक आध गो स्टैंडर्ड डाइस में क्वेश्चन देख लीजिए। यदि आपसे पूछ देगा, इस तरह के क्वेश्चन दे देगा आपसे दे देगा एक, आप जान लीजिए जनरल डाइस जान लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन से भेंट कराते हैं, ठीक है। आप स्टैंडर्ड डाइस तो जान गए हैं कि बालक वाला के जोड़े से कितना होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत जुटेगा तो 7 होगा, ठीक है। तो ये आपका डाइस स्टैंडर्ड डाइस हो गया। लेकिन आप जान लीजिए कि जनरल डाइस कौन होता है, जनरल डाइस, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जनरल डाइस में क्या होता है कि आपका 2 बगल के जोड़ने पर क्या होगा कि आपका 7 हो जाएगा। 2 बगल को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे आपको कह देगा कि 3 4 1, ओके। आप बगल वाला के जोड़िए, इसको जोड़िए, 5 होगा। यहाँ से तो नहीं लग रहा है कि जनरल डाइस है, ये तो कह रहा है हम स्टैंडर्ड है। अभी इसको जोड़िए, क्या होगा, 4 होगा। ये भी कह रहा है अभी तक तो हम स्टैंडर्ड हैं। लेकिन इसको जोड़िए, ये क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये पूरा डाइस होगा इस बार जनरल डाइस। कौन सा डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस, ठीक है। ये आपका कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया, ठीक है। और एगो दे देगा, एक और दे देगा। मान लिया जाए ऐसे, ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, ऐसे और ऐसे मिला दिया। इसमें डिजिट दे देंगे, 6 रहेंगे, 1 रहेंगे, 2। तो ये भी आपका क्या हो गया, जनरल डाइस हो गया। यानी 6 एक साथ हो जाएगा ना, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिएगा कैसे आपसे पूछेगा। इसमें आपको कह देगा कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, किसके विपरीत, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो जनरल डाइस में क्या होता है कि आपको कॉमन देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है, कॉमन। आपको देखना है कि कौन सा जो अंक है, यानी कॉमन आ रहा है। कॉमन के मतलब दोनों में कौन सा अंक शामिल हो रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, इसको मिटा दिया जाए अभी, ठीक है। तो आप ऐसे पकड़ लीजिएगा, ये तो 4 हो गया, ठीक है। चलिए
अब इसको मैं जनरल डाइस में देख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि 6 के विपरीत कौन सा है। तो आपका दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है? एक मिल रहा है, यानी इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ठीक है, दोनों के एक लिख दिए। यहाँ साइड में लिख देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ साइड में नीचे का नहीं लुक रहा होगा, देखिए। एक दोनों में है तो आपको एक एक लिख देंगे, दोनों में है। अब क्या देखना है कि एक के बगल वाला कौन है, बायां में देखना है। तो एक के बगल वाला कौन है? 4 है, 4 लिख दिए। फिर 4 के बगल में कौन है? 3 है। ऐसे आप कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद इसका एक के बगल में क्या है? 2 है। इसका 2 के बगल में क्या है? 6 है। ठीक है, आप इतना तो देख लिए हैं। तो इतना आप देख लिए तो समझिए कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला का नीचे वाला विपरीत हो जाएगा। ऊपर वाला के नीचे वाला क्या होगा? विपरीत होगा। तो यानी 6 का जो विपरीत हो जाएगा, कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो 3 का विपरीत होगा 6 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 6 होगा। या 6 का विपरीत क्या होगा? 3 होगा। तो आपको 6 के विपरीत पूछा है, कौन सा अंक होगा? तो आपका आंसर बराबर क्या हो जाएगा? 3। और अगर पूछेगा कि 1 का विपरीत का होगा, तो आपको खोजना है कि कौन सा डिजिट उसमें शामिल नहीं है। 4 का विपरीत है ही 2, 3 का विपरीत 6 है ही, तो यानी 6 3 शामिल हो गया पासा में, और 4 2 शामिल हो गया। तो इसका 1 की जगह पर क्या होगा? 5 नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। यानी इसमें 5 नहीं है, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए आप समझ लिए होंगे, शायद आपको बढ़िया लगा होगा। और क्वेश्चन लेके आते हैं, देखिएगा, समझिएगा। तो आपको पकड़ लेना है कि पहले कौन सा डाइस है। अगर जनरल डाइस है तो आपको कॉमन लेना है। अगर जनरल डाइस नहीं है तो आपको डायरेक्ट 7 में से माइनस कर देना है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको और क्वेश्चन रहेंगे, कैसे रहेंगे? मान लिया जाए आपको रहेगा, क्वेश्चन रहेगा चलिए, ये आपका है, इससे हो गया। ठीक, आप बढ़िया से बना लीजिएगा। यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा। फिर आपको ऐसे 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 रहेगा, ऐसे और ऐसे 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 रहेगा। उसके बाद ऐसे रहेगा। इसको में रहेगा 3 2 5 हो गया। तो देखिए, आपको इसमें पकड़ना है कि कौन सा डाइस है। तो कौन सा डाइस है भाई? कोई में देखिए, अगर आ गया जोड़ने पर कितना आ गया? अगर 7 आ गया, 2 में कोई में जोड़िए तो देखिए 4 2 6 हो गया। इसमें तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें 5 2 7 हो जा रहा है। यानी आपका एक कौची है? जनरल डाइस है। कौन सा है? जनरल डाइस। अगर इसी में आपसे पूछ देगा कि 3 का विपरीत क्या होगा? किसका? 3 के विपरीत। तो आपको देखना है कि इसमें कॉमन कौन है। तो 2 आपका कॉमन है, 2 लिख देना है सर। फिर बायां से घुमाइएगा, 4 6 है। कितना है? 4 6। और इसमें 5 3। यानी आप समझ गए होंगे कि 3 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 3 होगा। तो आपको यानी समझ में आ गया होगा। और आपसे कह देगा कि 2 का विपरीत का होगा, तो जे राम में शामिल नहीं खेबा, वो 2 के विपरीत हो जाए। यानी 4 और 5 है, 3 और 6 है, यानी 1 नहीं है, तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। क्या होगा? 2 के विपरीत 1। और 3 के विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा? ये आपका 6 आंसर हो जाता है वह। ठीक है, चलिए लिखिएगा। 4 के विपरीत पूछेगा 5 होगा, और 5 के विपरीत पूछ देगा क्या होगा? 4 हो जाएगा। चलिए इसी तरह और एक क्वेश्चन बतलाते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब कलर वाइज आते हैं, जो लाल हरा पीला रहता है। चलिए आप ऐसा क्वेश्चन देखिएगा, यदि आपका कलर वाइज रहेगा, कहेगा कि एगो में पीला है, एगो में हरा है, एगो में सफेद है,
इसमें लाल है, एगो में काला है, एगो में सफ़ेद है। तो इसको में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब जिस तरह आंख को करते थे उसी तरह इसको में आप कलर को क्या कीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सफ़ेद सफ़ेद मिल रहा है, तो लिख देंगे सफ़ेद सफ़ेद। क्या करेंगे, सफ़ेद सफ़ेद लिख देंगे, ठीक। और बायां तरफ से फिर उसको घुमा के सामने सामने लिखेंगे। ऐसे घुमाइए तो हरा और पीला, यानी हरा पीला। अब काला और लाल, काबा काला लाल, ठीक है। तो देखिए अब आपको तो पता चल गया होगा कि हरा के उल्टा हो जाएगा काला और पीला के उल्टा हो जाएगा लाल। हरा के उल्टा काला, पीला के उल्टा लाल। तो पीला के विपरीत फलक पूछा है तो आंसर हो जाएगा लाल। अगर लाल के पूछता तो हो जाता पीला, और हरा के पूछता तो हो जाता काला। तो चलिए पीला के पूछा है तो आंसर लाल हो जाएगा। आप लोग के बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब 4 गो डाइस वाला कैसे आपका 3 गो डाइस वाला पूछेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका कैसे रहेगा। चलिए तो आपका समझ में आ गया होगा बढ़िया से। एक बार फिर समझा दें। फिर से वही चीज़ करना है। अगर सफ़ेद सफ़ेद है चाहे पीला पीला, जौन भी कॉमन मिले उसको लिख देना है और बायां तरफ से घुमा के सामने लिखना है। सामने लिख दिए और ओकर नीचे वाला अपोजिट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका 3 गो पासा आए हैं। कै गो आए हैं, 3 गो। तो 3 गो आए हैं तो 3 गो से नहीं निकलना है, 2 गो से निकलना है। कै गो से निकलना है, 2 गो से। तो 2 गो से वही निकालना है कि पूछा है के करो घर में है कि नहीं है। तो 2 के विपरीत सतह कौन है, तो इसको में तो क्या है, चाहे इससे आप इससे लीजिए, इसमें 2 है, चाहे आप इससे लीजिए। आप 2 गो में से कोई बनाइए, उसको कर दीजिए। इसको मानिए कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। समीकरण तीनों है। तो आप इसको से लीजिएगा तो क्या हो रहा है कि ये रो में 1 है और ये रो में 1 है, तो 1 कर देंगे। और 5 है, 4 है, इसको में भी 1 है, 2 है, 3 है। तो ऐसा आप लोग कर दीजिएगा। हमको फुल आशा है। तो आप जान रहे हैं कि एक और विपरीत हे वाला हो जाइए, एक और हे वाला हो जाइए। यानी 5 का विपरीत 2 होगा तो 2 का विपरीत 5 होगा। इसलिए 2 का आंसर क्या हो जाएगा, विपरीत 5 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे दोस्तों कि बढ़िया से समझ लिए होंगे, ठीक है। चाहे आप इसको लीजिएगा तो क्या होगा, इसको में भी लीजिएगा तो 1 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो इसको में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं, लेकिन इसको से नहीं होगा। आप पहल का दूसर का चाहे पहल का तीसर का ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका सिस्टम गलती हो जाएगा, काहे कि 1 6 5 हो जाएगा तो 1 2 3, 2 का उल्टा 6 हो जाएगा। लेकिन आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप 1 3 को ले लीजिए, आपका सही हो जाएगा। चलिए अब 4 गो पासा वाला लेके आते हैं। 4 गो वाला में किस तरह आपका बनता है। चलिए देखिएगा मेरे दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन लेके। चलिए आ गया। 4 तरह का आपका डाइस रहेगा, पासा रहेगा। और इसमें आपको कह देगा कि 4 के विपरीत सतह कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये चारों से मतलब नहीं है। किसी को आप 2 गो को पकड़ लीजिए जिसमें कि 2 गो में कोई 1 गो में 4 हो। अब आप सीरियल से लीजिएगा, 20 से लीजिएगा तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। तो 1 वाला में देख रहे हैं 4 है, तो आप 1 2 के ले लीजिए 1 और 2 वाला को। तो इसमें कॉमन है कुछ, 6 6 देख रहे हैं कॉमन है, तो 6 6 कॉमन है। 6 के ऐसे घूमेंगे 4 होगा, 1 होगा, और इस प्रकार घूमेंगे 3 होगा, 5 होगा। आप पकड़ लिए होंगे कि 4 का उल्टा 3 और 3 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 5 और 5 का उल्टा 1, यानी 4 के विपरीत आपका सतह कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा,
3, और अगर 3 के उल्टा कहेगा तो 4 हो जाएगा, और 5 के उल्टा 1, और 1 के उल्टा 5। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए ऐसे भी आ रहा है। आप इसको 3 वाला को 4 वाला को भी लीजिएगा तब बन जाएगा। ये 2 है कॉमन दोनों में, तो 2 1 4 है। ठीक है, और 2 है तो 2 5 3, 2 5 3। इसमें भी आपका 5 का उल्टा 1 आ रहा है, जिस प्रकार इसमें भी हुआ था। 1 का उल्टा 5 और 3 का उल्टा 4 आ रहा है, 4 का उल्टा 3। तो ऐसे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। चलिए, तो आपको आशा करता है कि बढ़िया से आप समझ गए होंगे। आपको ABCD वाला भी दिल रहेगा तो आप ऐसे ही कीजिएगा। अगर 3 गो रहेगा इस प्रकार रहेगा। देखिए, और एगो आप लोग को बतला देते हैं। मान लिया जाए कि 3 गो रहेगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसी में क्वेश्चन और भर देते हैं बचवा। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए कि यहाँ लाल पीला नीला है, यहाँ लाल है, यहाँ पीला, और यहाँ है नीला। का है? नीला। ठीक है, बढ़िया से लिख देता नहीं जा रउआ, पढ़ा जा। नीला और हरा नीला बैगनी। यहाँ हरा है, यहाँ है बैगनी, और यहाँ है कौची हरा है, यहाँ नीला है। ठीक है, नीला, इसमें नीला है, क्वेश्चन आपका नीला, और इसमें है बैगनी। ठीक, और बैगनी लाल नारंगी है। एरा में हो गया बैगनी, एरा में लाल, और एला में नारंगी। ठीक बा, तो ऐसा क्वेश्चन रही तो आपका पूछेगा कि रंग पीला के विपरीत कौन होगा? रंगवा पियर का, पीला के विपरीत कौन होगा? कि दिल वाले गल प्यार की फरक वाले, तुम्हारे पीछे हम मनी पगलाइल, और जहिया से देखने बतिया बोले मजाक वाले। चलिए, हेलो दोस्तों, देखिएगा। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि रंग पीला के विपरीत कौन होगा। तो आपको 3 गो है तो तीनों से कोई लेना देना नहीं है। आप 2 गो देखिए कि पीला कौन है। तो पीला कौन में है? इसमें पीला है। ठीक है, और इसमें नहीं है। उसमें भी क्या है? उसमें भी नहीं है। तो आप इसको लीजिए या इसको लीजिए। तो हम लेते हैं, मान लीजिए तो इसको लिए थे, इसको भी लेकर देखते हैं क्या होता है। तो देख रहे हैं कि लाल लाल दोनों में मिल रहा है, तो लिख देंगे लाल लाल। इधर आओ, लाल, लाल के बाद नीला और पीला है, तो नीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और इसको मैं लाल के बाद नारंगी बैगनी, नारंगी है, बैगनी है। ठीक है, तो पीला के उल्टा क्या हो जाएगा? आप ही बतलाइए कि पीला के उल्टा क्या होगा? तो बैगनी होगा कि नहीं होगा? और नीला के उल्टा पूछता तो नारंगी हो जाता। यानी पीला के उल्टा पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, आंसर बराबर। ठीक है, और नीला के उल्टा पूछता तो नारंगी, और नारंगी के उल्टा नीला। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग के समझ में तो आ ही गया होगा। अगर देखते हैं ये दोनों को आता है कि नहीं। नीला नीला तो मिल रहा है, नीला नीला, इधर आ रहा है पीला, इधर आ रहा है लाल। ठीक है, और यहाँ आ रहा है बैगनी, और यहाँ आ रहा है हरा। तो एरो में देखा तानी जाके पीला के उल्टा बैगनी आवता है,
पीला के उल्टा बैगनी आवत है और लाल के उल्टा हरा आवत है। लाल के उल्टा कौन आ रहा है बचवा, तो आपका हरा आ रहा है। तो यानी दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि किसी में न किसी में मिल ही जा रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपका बतला देते हैं, उसके बाद सेवा समाप्त करेंगे। 2 मिनट और सब्र रखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कि दिलवा ले गइल पियर की फराक वाली, तुहरे पीछे हम बानी पगलाइल, जहिया से देखनी जियो के मोबाइल, बतिया बोलेली माँ जाके वाले, दिलवा ले गइल पियर की फराक वाली। चलिए इसको में आपको रहेगा माइनस गुना जीरो, माइनस गुना जीरो, और यहाँ रहेगा भागा, और ये रहेगा है सब त्रिभुज ट्रायंगल डेल्टा, और यहाँ प्लस रहेगा, और यहाँ रहेगा भागा जीरो प्लस, यहाँ भाग जा जीरो और प्लस हो जा, फिर रहेगा भागा प्लस जीरो, ऊपर में रहेगा भागा प्लस जीरो। ठीक है, तो ऐसे रहेगा तो कहेगा कि ओ चिन्ह के विपरीत सतह कौन सा है, यानी ओ चिन्ह जो है इसके पूछ रहा है बचवा विपरीत सतह कौन सा है, किसका, ओ चिन्ह के विपरीत सतह। तो देखना है कि ओ वाला कने कने मिल रहा है, तो इसको में तो कॉमन ही नहीं हो रहा है, और 1 और 3 को लेंगे तो इसको में भी कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ओ के पूछ रहे हैं तो वही वाला है, उस छोड़ देंगे। और 1 और 4 के देख रहे हैं, किसको किसको, 1 और 4 को। तो 1 और 4 से हम देख रहे हैं कि क्या होगा, 0 गुना भागा, है ना। चलिए यानी 0 0 दोनों में है ना कॉमन 0, यहाँ गुना है, यहाँ भाग जा, यहाँ प्लस है, यहाँ भाग जा। ठीक, तो गुना के उल्टा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ तो माइनस है ना, तो माइनस के उल्टा भागा, भागा के उल्टा ये हो जाएगा। अब देखना है कि ये दोनों वाला में सब चिन्हों में कौन वाला नहीं है, तो देख रहे हैं कि एगो डेल्टा नहीं है। कौन सा है, डेल्टा नहीं है, और डेल्टा जो है बेचारा छिपल हुआ है त्रिभुजवा, तो ये ओ के विपरीतवा जो होगा और छिपल रहेगा वही वाला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, या यहाँ से निकालिएगा तो क्या होगा, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं लग रहा है। ये दोनों से देखिए तो ये दोनों में भागा भागा तो है और 0 भी है, इसको में भागा भाग जा, और ये होगा प्लस और डेल्टा, और भागा है तो इसको में हो जाएगा प्लस और 0। हाँ जी, तैरो से आवे था जी दुल्हवा, यानी 0 ओ के उल्टा त्रिभुज आ रहा है, ओ का उल्टा त्रिभुज यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आप आ रहा है। आप कैसे कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं तो ये 0 है, ये 0 है, फिर तो वही बात हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं तो भागा भागा तो मिल रहा है, भागा भागा मिल रहा है, इसको में भी भागा है, यहाँ है प्लस और ट्रिंगल, वहाँ 0 है, भागा के बाद 0 प्लस, 0 प्लस, नहीं इससे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिल गया आपका, वही आंसर सही है। चलिए
आज का सेवा इतना ही तक रहेगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कर दें, चैनल उनल को आगे बढ़ाइए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आएगा। वेरी गुड, थैंक यू।